नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभिषेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर अपना मोशन। तो इस सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होंगे स्पीड, देन वेलोसिटी, देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक ताकि इन चारों टॉपिक को हम पूरी तरीके से आज समझ पाएं और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आज हम कवर करेंगे इसमें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, जो है टॉपिक अपना स्पीड। तो स्पीड एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी which gives an idea about how fast or how slow the object is moving. तो स्पीड क्या है अपनी, एक स्पीड जो है अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें क्या पता लगता है, हमें उस ऑब्जेक्ट का एक आइडिया लगता है, एक रफली आइडिया लगता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेजी से या कितने धीरे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। स्पीड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सो डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे स्पीड। सो स्पीड इज डिफाइंड एज the distance traveled by the object per unit time. Okay, so the distance traveled by the object per unit time is called speed. So speed का फॉर्मूला हम अब यहां से बता सकते हैं। so speed किस तरीके से हम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और कितने टाइम में ट्रेवल करा है, तो डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल के आ जाएगी कि वो ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है ए से बी एंड दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर एंड इट टेक्स टाइम of 2 hours. So what is the speed of this object? So speed is simple. We are going to use this formula here. So distance upon time. So distance covered by the object is from A to B is 20 kilometer and the time is 2 hours. So we will cut this thing and we will get 10 kilometer per hour. Okay. So now we will understand what is the unit, SI unit of speed. Okay. So what is the SI unit of speed? So the SI unit of speed is meter per second, or see, this is your MKS unit, and we have another unit which is CGS unit, which is centimeter per second, and we can also write kilometer per hour. So there is a relation between kilometer per hour and meter per second. So 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. So this is the relation. So you have to learn this relation because in various numericals we have to convert kilometer per hour into meter per second. So ये आपको याद रखना पड़ेगा ये relation. So this is the relation to convert kilometer per hour to meter per second. ओके, सो स्पीड के बारे में हमने जाना, स्पीड है क्या, तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें एक रफ आइडिया लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेजी से या कितनी धीरे जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। और स्पीड को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो स्पीड को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स टाइम। ओके, सो दैट इज द स्पीड एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने एक छोटे से न्यूमेरिकल के थ्रू सीखा कि हम किस तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने कवर करा यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड विच इज मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो इन तीन यूनिट्स में हम स्पीड को मेजर करते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस थिंग। अब इसके बाद हम यहाँ पे कवर करते हैं वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी क्या है, तो देखो
स्पीड की अगर हम बात करें तो वहां पे एक पॉइंट में लिखना भूल गया कि स्पीड जो क्या होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मींस व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? सो दोस क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, ओके, व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। सो उन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उन क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी क्या है? कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में जब हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी को, तो इसमें हम मैग्नीट्यूड बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज बताएंगे। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो द डिस्प्लेसमेंट covered by object per unit time is called velocity, ओके। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये होता है फॉर्मूला अपना वेलोसिटी का, ओके। सो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, नोट डाल के आपको याद रखना है, स्पीड जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी क्या है अपनी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट मींस does not depend upon डायरेक्शन। तो ये जो स्पीड है अपना डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, ओके। सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। इसकी हम ऐसा यूनिट की बात करें, सो ऐसा यूनिट रिमेन्स सेम हियर। सो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। सो इन इस ऐसा यूनिट की टर्म्स में हम वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे समझते हैं हम एक छोटे से एग्जांपल से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी हियर, ओके। सो एक ऑब्जेक्ट है जो ए पाथ से बी पाथ मूव करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, एंड इट फॉलोज दिस पाथ, ओके। सो दिस इज योर सेमी सर्कुलर पाथ। So this is the center of the semicircular path, and the radius of the semicircular path is 7 meter, okay. So we have to cover here what is the, and from A to B it takes time for while moving from A to B, it takes a time of say 2 seconds, okay। 2 सेकंड लगाता है A से B जाने में। So we have to calculate here what is the calculate first part which we need to calculate here is a speed, and second part we need to calculate here is velocity here, okay. So these two things we are going to calculate here. So I hope all of you understood what is the question here, what is asking in this question. So an object moves from A to B along this semicircular path, and the radius of this semicircular path is 7 meter, and while moving from A to B it takes a time of 2 seconds, okay. So we have to calculate here what is the speed and what is velocity here. So we know what is the formula for speed. Formula for speed is distance. तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला हियर। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट हियर डिस्टेंस? सो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, जिस पाथ लेंथ से ऑब्जेक्ट ने फॉलो करा एक्चुअली में, ओके। सो दिस पाथ लेंथ एक्चुअली द ऑब्जेक्ट हैज फॉलोड, है ना। सो दिस इज द how much a distance this is. So this is your pi r distance, okay. This is the circumference of semicircle, and the circumference of semicircle is pi r, and time here from A to B. So यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो pi is 22/7, radius is 7, and time is 2, okay. So this 7 and this 7 will cancel out, this will cancel out, so we will get here 11. So 11, and the unit is meter per second, because here we have meter and we have time measured in second here. So speed is 11 meter per second here. Now I'm going to calculate what is velocity here. So आप बता सकते हैं यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होने वाली है या डिफरेंट होने वाली है? तो सोचिए जरा,
और मैं आप सभी के लिए करता हूं यहाँ पे। तो वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअली में? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। So what is velocity? Velocity is a displacement upon time. So this is the formula for velocity. So what is the displacement here? So what is the definition of displacement? So show the shortest distance. जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर इज दिस स्ट्रेट लाइन पाथ AB. Okay, so this distance is AB here, and AB is what? That is the diameter of the circular semicircular path here. That is 14 meter, and time is 2 seconds. No? From A to B, the object is taking time of 2 seconds here. So velocity is going to be 7 meter per second. So this is the velocity of this object. So I hope this thing is clear to all of you कि क्या है डिफरेंस आपका स्पीड में और वेलोसिटी में। तो स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? सो डिफरेंस ये है कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी जो होता है फॉर्मूला इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं? तो वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। जबकि स्पीड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यूनिट दोनों की सेम रहती है। तो यहाँ पे इस चीज को मैं रब करता हूं, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो फर्स्ट डिफरेंस इज स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन is called speed. In place of position we can write distance also. The rate of change of distance is called speed. And what is velocity? The rate of change of velocity, sorry, the rate of change of displacement is called velocity. सो किस रेट से जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। और किस रेट से जो है अपना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी हियर। नाउ सेकंड फॉर्मूला, सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज व्हाट? सो बोलो बोलो। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, what is the next difference? So next difference is scalar quantity. Speed is a scalar quantity now, and velocity is what? Velocity is a vector quantity as it depends upon the direction. So velocity is a vector quantity. Okay, चलो जी एक चीज और समझ लेते हैं। तो पिछले वाला जो हमने न्यूमेरिकल देखा उसमें आपने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो मूव कर रहा था सेमी सर्कुलर पाथ में। तो हमने उसमें स्पीड भी हमने कैलकुलेट करा और वेलोसिटी भी कैलकुलेट करा। तो वहां पे स्पीड निकल के आया था अपना 11 मीटर पर सेकेंड, और जबकि वेलोसिटी कितना निकल के आया था? 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या देखा? जब भी ऑब्जेक्ट जो है जब भी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा बेटा, तो स्पीड जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा या एटलीस्ट इक्वल होगा टू द वेलोसिटी के। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेलोसिटी ग्रेटर हो एज कंपेयर टू स्पीड, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस इज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू velocity. Okay, and here velocity is less than or equal to speed during motion. तो जब भी मोशन होगा बेटा, so speed is always greater or at least equal to velocity. ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वेलोसिटी ग्रेटर हो। ओके, सो और अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज आई एम गिविंग हियर एन एग्जांपल। सो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी मूव करता है, ए टू बी, एंड इट कवर्स 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो यहाँ पे स्पीड
और वेलोसिटी दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, and velocity is displacement, so displacement along this path, so displacement is again 20 and time is 2, so 10 किलोमीटर पर आवर. सो आपने देखा क्या, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ओके, सो नोट करने वाली क्या बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, सो वेनेवर, एक ही पॉइंट में लिख देता हूं मैं दोनों जगह, वेनेवर object moves in a straight line, then speed is equal to velocity always. Okay, तब क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी हमेशा बराबर होंगी. कब, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसमें, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये एक नंबर का कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में टीचर डाल देता है कि when the speed of an object and velocity of an object are equal, under what condition. So under what condition, when object follows a straight line path, and if object does not follow a straight line path, then speed is always greater than or equal to velocity. ओके, तो समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में. तो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने. सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना average speed. Okay, so what is average speed? So the definition is the total distance covered by the object per unit time is called average speed. Okay, and the formula is average speed is total distance traveled upon total time taken. ओके, सो ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसको अगर मैं उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगा. अगेन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज हियर द टर्म इज देयर स्पीड ना, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, यूनिट इज सेम बिकॉज इट इज अ स्पीड, एक्चुअली एवरेज स्पीड बोले या स्पीड बोले, ठीक है, तो यूनिट सेम रहने वाली है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर, सो यूनिट इज सेम. सो बस इस पे अब जो है न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे बनते हैं. तो एवरेज स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कभी बाइसिकल पे राइड करते हैं तो बाइसिकल जो है आपकी कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करती है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहती है ना. क्यों नहीं रहती है, कई बार ब्रेकर्स आ जाते हैं, कई बार कुछ और ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, है ना, कई बार रेड लाइट आ जाती है तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है. तो वहां पे आपकी स्पीड जो है वो वेरी करती रहती है एज टाइम पासेस, है ना. सो वहां पे आपकी जो है स्पीड जो है वो वेरी कर रही है. सो ओवर द होल टाइम बिंग अगर मैं एक स्पीड बताऊं कि किस स्पीड से थ्रू आउट आपकी बाइक जो है स्पीड किस स्पीड से मूव कर रही थी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं. ठीक है, सो we will understand this thing through a simple example, but before that we will cover average velocity also. What is the definition of average velocity? So average velocity, so here we have a term velocity. So if speed is there we will include total distance, and if velocity is there so we will say the displacement. और डिस्प्लेसमेंट में हम कभी भी टोटल वर्ड नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, दैट्स व्हाई. सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. ओके, सो कितना ऑब्जेक्ट ने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है और कितने टाइम में कवर करा है, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को उसके टाइम से मैं डिवाइड कर दूं टोटल टाइम से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा पर यूनिट टोटल टाइम. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
थोड़ा एग्जैक्ट रहेगा डेफिनेशन फिर। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी हियर? सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, total time taken. Okay, and so this is the formula to you have to learn this formula, and this is also a vector quantity here. ये क्या है? अपनी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो एवरेज स्पीड क्या है अपना, तो केवल आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। सो यू कैन डिफाइन देयर डेफिनेशन एंड यू कैन solve the numericals also. Okay, so what is the definition of average speed? The total distance traveled by the object per unit total time, that is called average speed. And what is the definition of average velocity here? So the definition of average velocity is the displacement covered by the object per unit time, per unit total time, that is called average velocity. So now clear this topic with some beautiful numericals. So हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो सपोज दिस इज दिल्ली एंड दिस इज जयपुर। ओके, सो दिल्ली से जयपुर का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस हम ले लेते हैं 300 किलोमीटर। सो 300 किलोमीटर ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है दिल्ली टू जयपुर, एंड इट टेक्स अ टाइम इन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। DJ लिख दिया मैंने, D stands for Delhi and J stands for Jaipur, and it takes a time of 3 hours. Okay, and the same object returns back from Jaipur to Delhi, and it takes a time of Jaipur to Delhi, and it takes a time of 2 hours. So we have to calculate. So first part which we need to calculate here, average speed, and the second part is average velocity. So these two things we need to calculate here. So see how we are going to solve this question and what is the approach for solving these type of question. So first part is average speed here. Okay, so I'm going to calculate here what is the average speed. So we know what is the definition of average speed here. So total distance, है ना, total distance upon total time. तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो बच्चों। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो देखो दिल्ली से जयपुर गया है ऑब्जेक्ट 300 किलोमीटर, जयपुर से वापस दिल्ली आया 300 किलोमीटर, तो 300 प्लस 300 कितना हो गया? 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा है ऑब्जेक्ट ने। और कितना टाइम लिया? दिल्ली से जयपुर जाने का टाइम है 3 घंटे, और जयपुर से दिल्ली आने का टाइम कितना है? 2 घंटे। तो 3 प्लस 2 5 घंटे हो गए, 5 आवर्स। सो 5 आवर्स। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस थिंग, सो यू विल गेट 120 किलोमीटर पर आवर, है ना। So your result is 120 kilometer per hour. Might be he is traveling in a bullet train, na? So next part is average velocity. So average velocity समझते हैं। So average velocity क्या होता है? Displacement upon total time. So what is the definition of average velocity? Displacement upon total time. And what is the displacement here? Yes, identify here what is the displacement. So the definition of displacement is the shortest distance between the initial and the final point, that is called displacement. So object का initial point क्या था? दिल्ली, और final point भी क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली से गया और दिल्ली में वापस आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 0, है ना। So displacement here is 0 upon total time is 5 hours. Okay, so your result 0 को अगर 5 से डिवाइड करोगे you will get under here. So the result is 0 kilometer per hour. Okay, so see what is the beauty of this question. So average speed is 120 km per hour and the average velocity is 0 km per hour. तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा, क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। सो ये क्वेश्चन हमने अभी कवर करा, तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। ओके, सो सपोज again the object is traveling in a semicircular path here. Okay, semicircular path, this is A point and this is B point. So object is moving along this path from A to B along the semicircular path. इस तरीके से object जो है move कर रहा है। Okay, so and the center of the semicircular path is O and the radius is again
7 meter. Okay, so and while moving from A to B, it takes a time of, टाइम A से B जाने का कितना लगता है यहाँ पे, तो A से B जाने का टाइम जो लग रहा है यहाँ पे वो कितना लग रहा है, से 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कवर करना है। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पे। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस एक्चुअली में इसने कितना कवर करा है, यही सेम कवर करा है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल, दैट इज पाई आर, एंड टोटल टाइम इज टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी हियर ना। सो ये तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 22/7 into r, which is 7, and time is 2 seconds na. So when you simplify this thing, so you will get 11 meter per second. And when we talk about average velocity, so displacement कितना हुआ है, a से b, that is 14 meter, that is the diameter of this semicircular path, and time is 2 seconds here, so you will get 7 meter per second. So इधर मैंने ये क्यों सेम क्वेश्चन मैंने समझाया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए। अगर इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, पाथ फॉलो कर रहा ऑब्जेक्ट, तो देखा आपने स्पीड निकालूं या मैं एवरेज स्पीड निकालूं, बोथ आर सेम थिंग, वेलोसिटी निकालूं या एवरेज वेलोसिटी निकालूं, बोथ आर सेम थिंग हियर। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड। सो तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है ए से बी, देन मूव फ्रॉम बी टू सी, and then move from C to D. So this is A, this is B, this is C, this is D here. Okay, A से B वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर, B से C वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर, एंड C से D वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पे एक एपी सीरीज बन गई है, तो A से B, B से C एंड C से D। ओके, सो A से B जाने का टाइम उसे जो लगता है वो कितना लगता है, 2 hours। बी से सी जाने का जो उसे टाइम लग रहा है वो लग रहा है 4 hours, 4 hours, एंड टाइम जो उसे लग रहा है सी टू डी जाने का वो 3 hours लग रहा है। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड निकालना है अपने को इधर, ठीक है। सो एवरेज स्पीड क्या है, फॉर्मूला याद करो बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो 10 + 20 + 30, है ना। और टोटल टाइम कितना हो गया, ए से बी का टाइम 2 घंटे 2 hours, बी से सी का 4 hours, एंड सी टू डी का 3 hours। सो टोटल डिस्टेंस बिकम्स 60 किलोमीटर and total time becomes 9 hours. So you will simplify this thing, 20 3 के टेबल से काटते हैं, 3 20 जा 60 ना, and 3 3 जा, so 20 kilometer per hour, 20/3 kilometer per hour. Okay, so this is your answer. Okay, sometimes you have to write your answer in meter per second. So how we are going to convert this thing? So we know, I already told you 1 kilometer per hour is 55/18 मीटर पर सेकेंड ना। सो अगर हमारे पास यहाँ पे 20/3 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे 5/18 से बस सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/18 से 20/3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट हियर 10 and 9, so this thing is 50/27, so this much meter per second. Okay, so this is the question and this is the solution here. तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो एवरेज वेलोसिटी, तो एक और क्वेश्चन करते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, एक और अच्छा सा क्वेश्चन। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो ऑब्जेक्ट जो है ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, एंड देन सी टू डी जाता है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज हियर। ए से बी जो जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड गिवन है हमें यहाँ पे। तो किस स्पीड से जा रहा है यहाँ पे, तो ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे जा रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे जो टाइम लगा वो 2 hours लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे जो टाइम लगा वो 1 hour लगा, और सी से डी तक जाने में उसे जो टाइम लगा वो 4 hours लगा। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर एवरेज स्पीड। अगेन एवरेज स्पीड निकालना है। सो वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। So total distance, don't get confused, every time we have to use this formula, total distance upon total time. So
what is the total distance here? So is the distance given in this question? So no, distance is not given. So बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इधर 10 + 5 + 20 अपॉन में 2 + 1 + 4 सेम थिंग है ना। तो ये नहीं करना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है हमें एवरेज स्पीड है क्या एक्चुअली में। सो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस किस तरीके से निकलता है? डिस्टेंस निकलता है स्पीड को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, है ना। तो स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। सो यहाँ पे देखो कितना है स्पीड, यहाँ से ए से बी का स्पीड हमें गिवन है, ना कि डिस्टेंस। सो दिस इज योर स्पीड एंड दिस इज योर टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम आई विल गेट डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो कितना आ जाएगा? 10 × 2 20। सो ए से बी का डिस्टेंस आ गया। बी से सी का डिस्टेंस निकालूंगा इसी तरीके से, तो 5 × 1 दैट इज 5। उसी तरीके से सी से डी का डिस्टेंस निकालूंगा तो 20 × 4 80। ये आ गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना? तो 2 + 1 + 4। सो 2 + 1 + 4 हियर। सो 80 + 20 is 100। सो 105। 4 + 2 6 and +1 is 7। so I think this thing will cancel out now। so 15। so you will get 15 km/h। okay, I hope you understood this part। तो एक और इसी तरीके का हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। ए से बी ऑब्जेक्ट गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ओके, सो ए से बी से सी और सी से डी। ठीक है ना। तो यहां से ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट ने कवर करा, वो कितना डिस्टेंस कवर करा? वो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करा सपोज 20 किलोमीटर, बी से सी का 5 किलोमीटर एंड सी से डी का उसने कवर करा है 80 किलोमीटर। ठीक है ना। सो डिस्टेंस इज गिवन एंड ए से बी वो किस स्पीड से जाता है, इट इज ऑलरेडी गिवन। सो 10 km/h, ये भी गिवन है हमें। बी से सी जाता है वो 5 km/h की स्पीड से एंड सी से डी वो जाता है 20 km/h की स्पीड से। सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर अगेन एवरेज स्पीड। तो अब देखो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड सेम फॉर्मूला, वी हैव टू अप्लाई सेम फॉर्मूला, वी डोंट नीड टू थिंक एनी अदर फॉर्मूला हियर। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 105 किलोमीटर हियर, है ना। सो 105 किलोमीटर अपॉन total time। so time is not given, so here we have distance and here we have speed। distance speed, distance speed। so distance upon speed is what? time, है ना। so हमें इस तरीके का सोचना पड़ेगा। तो distance upon speed, so we will get time here ना। so यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइम हम निकाल लेते हैं पहले। इस A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा? so distance is this 20 upon speed is this 10। so 20 upon 10 is 2। सो यहाँ से यहाँ तक का कितना है टाइम? 2 आवर्स। यहाँ से यहाँ तक का 5/5, सो दैट इज 1। और यहाँ पे 80/20 दैट इज 4। सो अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा? सो दिस मच आवर्स ना। तो 105/7 hours and this much kilometer। so when you cut this thing, so you will get 15 km/h। एक्चुअली मैंने करा क्या, जो 4th क्वेश्चन है और 5th क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने डाटा का फेरबदल कर दिया है ना, डाटा को एक्सचेंज कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो 4th क्वेश्चन है एक्चुअली अपना, इसमें मैंने गिवन करा था यहाँ पे स्पीड और टाइम, और नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड गिवन करा था। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना पड़ा, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, और यहाँ पे स्पीड और टाइम गिवन था तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ा स्पीड इनटू टाइम करके। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से जो टीचर आपको जो है थोड़ा सा चेंज करके आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बट अगर ये आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपने अंत तक देखा है आपने मेरा लेक्चर, तो आप कहीं पे भी नहीं फंसने वाले, है ना, टीचर के जाल से आप निकल आओगे। चलो जी, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एवरेज स्पीड का। आई होप आपको एवरेज स्पीड के बारे में आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। सो वी डोंट नीड टू थिंक एनी अदर थिंग, सो वी जस्ट नीड टू थिंक व्हाट इज एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो ये है आपका एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी भी हमने समझा। एवरेज वेलोसिटी क्या था कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, तो बस हमें डिस्टेंस को हटा के वहां पे डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देना है अपॉन टोटल टाइम, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट का। सपोज एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी जाता है, ठीक, एंड देन बी टू सी जाता है वो।
तो ए से बी वो जा रहा है 4 किलोमीटर एंड बी से सी जा रहा है वो 3 किलोमीटर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। ओके, सो इफ ए टू बी इट टेक्स अ टाइम ऑफ, टाइम उसे लगता है 2 आवर्स, और बी से सी का जो उसे टाइम लगता है बी टू सी का उसे 3 आवर्स लग रहा है। ओके, सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड हियर एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? सो एवरेज स्पीड इज, आई टोल्ड यू, what is average speed? Total distance upon total time. Okay, so what is the total distance here? So the actual path length covered by the object. So actual path length कितना cover करा ऑब्जेक्ट ने? AB and then BC, है ना? So AB कितना है 4 and then BC is 3, तो 4 + 3 and total time कितना लगा? So A से B 2 घंटे और B से C 3 घंटे, so 2 + 3, okay, so this much, इतना किलोमीटर पर आवर। so ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 7/5, 7/5 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 1.4 ओके किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड निकल के। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल टाइम के बारे में तो सोचना ही नहीं है, जो कि अपना कितना है 5 आवर है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? So initial point is this, final point is this. So join this initial and final point through a straight line. तो इसको अगर मैं straight line से join करूँ, so this is your displacement. So displacement कितना है? AC upon total time कितना लगता है? So A से B जाने का 2 घंटे और B से C जाने के 3 घंटे। So A से C पहुंचने में उसे टोटल जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे लग रहे हैं ना। So मैं डायरेक्टली 5 लिखता हूँ। अच्छा, what is the value of AC here? So we are going to use Pythagoras theorem here. So यहाँ पे ये perpendicularly move कर रहा था। So we are going to use Pythagoras theorem. So you will get AC as under root AB square plus BC square. So under root AB square is 4 square and plus BC square is 3 square. So you will get 16 plus 9, which is 25, and 25 will come out from the root. So you will get 5 kilometer. So this is your distance AC. So I'm going to write here 5 kilometer and total time is again 5 hours. Okay, so this will cancel out, so you will get 1 here. कई बच्चे जो है मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो इसको काटते हैं और लिख देते हैं 0 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो ऐसी गलती नहीं करना है, ये जब कटेगा तो 1 आएगा। सो 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस इज योर आंसर हियर। सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनके बीच का डिफरेंस हमने सारा कवर करा और कुछ अच्छे जो है हमने न्यूमेरिकल्स कवर करे। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो पॉज करो, वापस देखो इसको, ठीक है? पॉज कर करके देखो और वापस समझो इसको, ठीक है? तो करते रहो बच्चों पढ़ाई, और अगर कोई डाउट आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में, जो कि नीचे दिखेगा आपको, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहते हो आप वो बताइए मेरे को, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो गुड बाय।